मेरा तबीयत बहुत सीरियस रहा। मेरा बीपी काफ़ी लो हो चुका है। दवाइयाँ चल रही है लेकिन असर नहीं पड़ रहा है कि मेरा शरीर बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। अंतिम पड़ाव की स्थिति में है। आज 16 अगस्त और मैं सदर अस्पताल के बिस्तर पर और छात्रों का आंदोलन सदर अस्पताल के बिस्तर से ही लड़ रहा हूँ और मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 15वें दिन है और सत्याग्रह का 23वें दिन। इस बीच में बहुत कुछ बीता जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आज दिन भर का स्थिति मेरा तबीयत बहुत सीरियस रहा। मेरा बीपी काफ़ी लो हो चुका है और अब इससे पहले जब लो होता था और जिस दवाई से कंट्रोल होता था, अब उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। माथा में ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ बोझ पड़ा हुआ है। हमारे साथी लोग दिन भर माथा पे मसाज कर रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। अंतिम पड़ाव की स्थिति में है। हालांकि मैं कह चुका हूँ, जीना मरना मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आज इतना दर्द इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। सरकार तत्काल पहल करे। कल सरकार के तरफ से मैसेज भी आया है कि 17 अगस्त को 2 बजे हम लोगों के साथ वार्ता होगी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कल का वार्ता निर्णायक होगी और सभी छात्र को संतुष्ट करेंगे और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आने वाले पीढ़ियों के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें हम लोग जैसे इतना संघर्ष कर रहे हैं, दर्द का पीड़ा झेल रहे हैं, ये आने वाला पीढ़ी ना झेले, जो अभी पहला दूसरा तीसरा चौथा क्लास में है, जो 8वां 9वां क्लास में है, जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जब प्रतियोगी परीक्षा देने लायक हों तो उनको ये कष्ट न झेलना पड़े। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस झारखंड राज्य के अंदर चाहते हैं, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि आने वाला पीढ़ी इतना दर्द लेकर के नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए यह लड़ाई छात्रों का अंतिम लड़ाई के रूप में लड़ रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम बने। चूँकि मैंने बहुत एग्ज़ाम को अपने आँखों से रद्द कराया है, मैंने बहुत एग्ज़ाम को सीआईडी और सीबीआई जांच भी कराया है और कुछ दिन पहले छात्रों ने केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लिया है। लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए न्याय साबित नहीं होता है। अभी जिस सीजीएल पर मामले अटकी हुई है, यही सीजीएल 29 जनवरी 2024 को हमने रद्द कराया था। उसके बाद वही सीजीएल दोबारा भरा करके फिर से एग्ज़ाम हुई, वही धांधली।
और बरसों से संघर्ष चल रही है। तो क्या सवाल है कि आज हम रद्द भी करा दें, सीबीआई जांच भी करा दें, गड़बड़ी भी तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या इससे आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें धांधली रुक जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो मैं कुर्बानी या पीड़ा और दर्द के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई सिर्फ अभी जो फॉर्म भर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय तो हो ही, लेकिन सिर्फ उसी का न्याय के लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि आने वाले युगों युग तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक इस लड़ाई का लाभ मिले। आने वाला किसी भी परीक्षा पर किसी भी गिरोह का, किसी भी सिंडिकेट का पेपर लीक करने का, धांधली करने का, सेटिंग करने का हिम्मत ना हो। ये मेरा असली लड़ाई है और ये मैं चाहता हूँ और इसको मैं करूँगा, चाहे परिस्थिति जो भी हो। और सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस तरह का रिफॉर्म करके एक एजुकेशन सिस्टम देगी जिस पर आने वाले युगों युग तक छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा और उसको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। अन्यथा सिर्फ जांच कराने के लिए और आंदोलन कराने के लिए संघर्ष बहुत बार किए हैं और बहुत जांच को अपने आंखों से देखा है, बहुत रद्द होते हुए अपने आंखों से देखा है। इससे आने वाला पीढ़ी के छात्र को न्याय नहीं मिलती है। इसीलिए आने वाले पीढ़ी के छात्रों को न्याय मिले, ये मेरा मूल मकसद है। और इस एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं लाऊंगा। और जो भी मेरा बची खुची एनर्जी है, इस एनर्जी को लेकर के मैं इस संघर्ष को आगे जारी रखूंगा।